लेकर उज्ज्वला से लेकर आयुष्मान से लेकर आवास की चर्चा होती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें की हैं। भारत की सेना को ताकत दी है, भारत के लोकतंत्र को ताकत दी है, भारत की आर्थिक प्रगति को ताकत दी है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बना है ब्रिटेन को पछाड़कर। तो ये उनकी दृढ़ता और उनके नेतृत्व का कमाल है। उस कमाल के पीछे हिंदुस्तान का जनमानस भी आप जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो अपने पसीने से परिश्रम से इस पार्टी को खड़ा करते हैं। तो मैं इस सीमा क्षेत्र पर इसलिए आया हूं कि जिज्ञासु हूं, कार्यकर्ता हूं और इसलिए पूरे राजस्थान में पिछले 40 वर्षों से घूमता हूं। मैं वो भाग्यशाली आदमी हूं कि मैं हो सकता कोई बड़े पद पर नहीं हूं, लेकिन मैं कार्यकर्ताओं का जो मुझे आशीर्वाद और प्रेम मिला वो मेरे लिए अनूठा है। उससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता। और इसलिए उस सौभाग्य के नाते, उस आशीर्वाद के नाते आप लोगों के बीच में आया हूं। मोदी जी की एक अच्छी योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बच्ची पैदा होती है, 14 वर्ष तक उसका एक खाता खुलता है डाकघर में, बैंक में। जब वो बच्ची 18 साल की होती है तो उसको पढ़ाई के लिए, 21 साल की होती है तो विवाह के लिए उसको एक तरीके की आर्थिक ताकत मिलती है। मैंने ये संकल्प लिया था पिछले जन्मदिन पे जनजाति क्षेत्र में। नवरात्रि में जब कन्याओं का पूजन किया तो अनायास मन में आया कि इन कन्याओं के उत्थान के लिए कुछ करें। जो मोदी जी कर रहे हैं उसमें अपनी तरफ से भी कुछ अंशदान करें। तो जितने मेरे मित्र थे मैंने उन सबको आग्रह किया था कि कोई उपहार नहीं लेके आए, एक सामान्य और सादे तरीके से जन्मदिन को आशीर्वाद के रूप में लें। और आज मेरा सौभाग्य है कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर बाड़मेर के चिकित्सालय में जो बिल्कुल सामान्य परिवारों की महिलाएं हैं, उनकी कोख से नवजात कन्याओं का जन्म हुआ है। ऐसी 8 कन्याओं को हम लोगों ने सुकन्या के खाते खोलने का काम किया। मैं समझता हूं कि ये खाता कोई किसी तरीके का एहसान नहीं था, लेकिन मैं धन्य हो गया कि उन नवजात कन्याओं ने मुझे आशीर्वाद देकर इतनी ऊर्जा दी जिसकी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस काम के लिए मैं बहन प्रियंका जी और हमारी बाड़मेर की पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा, और यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं उनका हृदय से धन्यवाद दूंगा। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि सुकन्या के अलावा सीमा के क्षेत्र पे जो लोग आंधी में, तूफान में, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में जो बीएसएफ का जवान सीमा पर सेवा करता है, उनको संबल देने के लिए, उनको हौसला देने के लिए, उनको सहयोग देने के लिए हमने बॉर्डर क्षेत्र पर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी सीमा मजबूत होगी, सीमा का जनजीवन मजबूत होगा, सीमा का बासिंदा मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। और इसलिए अपने बीएसएफ के सहयोग से गडरा रोड पर सीमा पर वृक्षारोपण का भी काम आज हाथ में लिया है। हम 7 पेड़ सीमा लगाएंगे, उनका पोषण करेंगे। और ऐसे अवसर पर जिसमें रक्तदान, वृक्षारोपण और सुकन्या के खाते, मैं अपने आप को समझता हूं कि मालानी की इस धरती पर जो समस्याओं की छाती पर पैर रखकर जो जीवन यापन करता वो मारवाड़ का, मालानी का व्यक्ति है। मैं इस मालानी की धरती को, मारवाड़ की धरती को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे आने के लिए प्रेरित किया और इतना सारा आशीर्वाद दिया। मैं एक बार फिर से संतों के चरणों में नमन प्रणाम करते हुए, हमारी तमाम राजनीतिक शक्ति को प्रणाम करते हुए, आप सबका वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। इस योजना को हम आशीर्वाद दें और हम सब मिलकर इन बच्चियों के भविष्य को सुखद बनाने का काम करें। आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।